नमस्कार, आदाब नाजरीन। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान पूरी टीम की तरफ से आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, आज के शुमारे में पाकिस्तान में बरसर इख्तदार इमरान खान की हुकूमरान जमात पीटीआई के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक के बढ़ते आसार, बलूचिस्तान में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के एहतजाजी धरने और सिंध सूबे में अलहदगी की लहर पर तहकीकाती रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के सियासी और समाजी हलकों की अहम तरीन खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। शुगर घोटाले में जहांगीर तरीन के खिलाफ कार्रवाई पर मुसीबत में फंसे इमरान खान। क्वेटा में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के हुकूमत मुखालिफ धरने से जाम हुआ बलूचिस्तान। और बशीर खान की बरसी पर आजादी का आज़म दोहराते रहे सिंधी बलोची लीडरान। सबसे पहले रुख करते हैं पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर का और जायजा लेते हैं पाकिस्तानी इख्तदार पर काबिज वजीर आजम इमरान खान की हुकूमरान जमात पीटीआई में बढ़ते अंदरूनी इख्तलाफात का। हालांकि इमरान खान के तानाशाही रवैये को लेकर पीटीआई के अंदर टूट फूट की खबरें तो काफी पहले से आ रही थीं, लेकिन पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान की जानिब से चीनी घोटाले में मुलव्विस जहांगीर तरीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के आगाज ने पीटीआई को दो धड़ों में तकसीम कर दिया है। जहांगीर तरीन और उनके हामी पीटीआई के लीडरों के बागी तेवरों पर आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ये याद रखना कि इमरान खान अकेला नहीं है। इमरान खान के आगे आटा चोर, पीछे बिजली चोर, दाएं गैस चोर, बाएं चीनी चोर और नीचे सारी एटीएम्स बैठी हुई हैं। पाकिस्तानी अवाम और अपोजिशन जमातों की जानिब से कमर तोड़ महंगाई को लेकर बढ़ती सियासी तनकीद पर वजीर आजम इमरान खान को चीनी घोटाले में मुलव्विस जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर मजबूर होना पड़ा। इस पर जहांगीर तरीन ने अपनी ताकत का मुजाहिरा करने के लिए इमरान खान की हुक्मरान जमात पीटीआई के पार्लियामेंट और सूबाई असेंबलियों के लीडरान का लावो लश्कर लेकर लाहौर कोर्ट पहुंचे। इस मौके पर जहांगीर तरीन ने मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू में वजीर आजम इमरान खान की एहसान फरामोशी और फरेबी फितरत पर जारिहाना लहजे में गम गुस्से का इजहार किया। मैं ये पूछता हूँ, मजबूर हूँ पूछने पे कि आखिर ये इंतकामी कार्रवाई क्यों हो रही है, इसकी वजह क्या है। एक साल से मेरे ऊपर ये शुगर इंक्वायरी कमीशन के बाद से ये चीजें चल रही हैं। एक साल से मैं चुप करके बैठा हूँ। मेरी वफादारी का कोई और सबूत किसको चाहिए? तो मेरी वफादारी का इम्तिहान लिया जा रहा है। ये क्या हो रहा है? मैं चाहता हूँ कि ये बातों का कोई जवाब तो दे। क्यों, आखिर क्यों इस तरफ जहांगीर तरीन के ऊपर एफआईआर है? पाकिस्तान में सरकारी एजेंसी एफआईए यानी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लाहौर दफ्तर की जानिब से जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन के खिलाफ शुगर घोटाले में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अरबों रुपए कमाने के बारे में 3 मुकदमात दर्ज कराए गए हैं। लेकिन जहांगीर तरीन एफआईए के इल्जामात की तरदीद करते हुए अपने खिलाफ मुकदमों को इंतकामी कार्रवाई बता रहे हैं। जहांगीर तरीन का कहना है कि पाकिस्तान खुसूसन पंजाब सूबे में दर्जनों खानदानों की शुगर मिल्स मौजूद हैं, फिर एफआईए उनके खानदान को ही निशाना क्यों बना रही है। जुल्म बढ़ता जा रहा है। कैसे कि अब कुछ दिन, 2 दिन से 3 दिन पहले मेरे और मेरे बेटे के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, मुंजमद कर दिए गए। यानी कि ना कोई केस में पेशरफ्त हुई है, ना कोई गवाही आई है, ना कोई चीज चली है। केस तो अभी शुरू भी नहीं हुआ और मेरे और बेटे के बैंक अकाउंट फ्रीज क्यों किए, किस लिए किए, क्या आपको फायदा इस चीज से, और वो कौन कर रहा है? ये सच्चाई है कि पाकिस्तान में दर्जनों शुगर मिल्स और निजी जहाजों के मालिक जहांगीर तरीन इमरान खान के बेहद करीबी रहे हैं और इमरान खान की पार्टी पीटीआई को इख्तिदार में लाने, खुसूसन पंजाब सूबे में अपोजिशन पार्टी पीएमएलएन की सबसे ज्यादा सीटें होने के बावजूद पीटीआई की हुकूमत बनाने के लिए
सियासी लीडरों की खरीद फरोख्त में जहांगीर तरीन ने दिल खोलकर दौलत खर्च की। यही वजह है कि पाकिस्तान के सियासी हलकों खुसूसन पीटीआई में जहांगीर तरीन खासा असर रसूख रखते हैं और जहांगीर तरीन के बागी तेवर देखते हुए पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की कयास आराइयां उरूस पर पहुंच गई हैं। अभी अभी जो खान साहब ने अतमाद का वोट लिया है, वो अतमाद का वोट लेने में सबसे बड़ा किरदार जहांगीर खान तरीन का था। अगर ये अपना मुस्बत किरदार अदा ना करते तो शायद वो अतमाद का वोट ना ले सकते। जिस तरह आप जानते हैं कि पहले पंजाब की हुकूमत जहांगीर तरीन साहब ने बनाई, उसके बाद वफाक की हुकूमत जहांगीर तरीन साहब की मेहनत से बनी, और आज खान साहब के इर्द गिर्द जो लोग जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, ये इंतकामी कार्रवाइयां कर रहे हैं, हम ये सब जो यहाँ पे MP MNA वज़रा मौजूद हैं, हम ये समझते हैं कि ये सख्त ज्यादती है और खान साहब को इस पे एक्शन लेना चाहिए। पाकिस्तानी पार्लियामेंट के ऐवान बाला सीनेट इंतखाबात में अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद PDM से शिकस्त खाने के बाद वजीर आजम इमरान खान दोबारा एतमाद का वोट हासिल करने पर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन खुद इमरान खान की हुक्मरान जमात PTI के पार्लिमानी रुकून राजा रियाज ने इस कामयाबी में जहांगीर तरीन के अहम किरदार का खुलासा करके जमीनी सच्चाई पूरी तरह वाज़ेह कर दी। यही वजह है कि जहांगीर तरीन की हिमायत को लेकर PTI में बढ़ते इख्तिलाफात के मद्देनजर वजीर आजम इमरान खान की हिदायत पर FIA ने अब वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार के भाई मखदूम शहरयार बख्तियार की शुगर मिल्स को भी नोटिस जारी कर दिए हैं। अब रुख करते हैं पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे की राजधानी क्वेटा का, जहां गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस की जानिब से हुकूमत मुखालिफ धरना खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज की कठपुतली हुकूमत का तानाशाही रवैया। हालांकि बलूचिस्तान में सरकारी मुलाजमीन के तवील धरने और बागी तेवरों के मद्देनजर वजीर आला जाम कमाल की हुकूमत अमन मुज़ाकरात का दिखावा तो कर रही है, लेकिन सरकारी मुलाजमीन की मांगे मानने में आनाकानी कर रही है। बकौल हमारे चीफ मिनिस्टर के सूबा इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। देखें कि अगर हमने सिर्फ ऑफिसर्स को ही देना है, क्लर्क्स को देना है, वहां के सेक्शन ऑफिसर्स को देना है, और ना हम एजुकेशन के लिए बेहतर इन्वेस्ट कर सके, ना हेल्थ के लिए ना कर सके, रोड्स नहीं बना सके, बिल्डिंग्स नहीं बना सके, तो फिर हमें इस गवर्नमेंट सिस्टम के रखने की जरूरत क्या है। और मैं असद जो हड़ताली हमारे दोस्त बैठे हैं, मैं इनसे भी कहूंगा कि 9 दिन से सिर्फ गवर्नमेंट का नुकसान नहीं हुआ है, बलूचिस्तान के 1 करोड़ 20 लाख लोगों का भी नुकसान हो रहा है। सिस्टम हमारा बंद है, जिसकी वजह से आम आदमी भी सफर कर रहा है। पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत के वुज़रा क्वेटा में सरकारी महकमों के मुलाजमीन के ग्रांड अलायंस के धरने को खत्म कराने के लिए कभी मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं, तो कभी उन्हें नौकरियों से बरतरफी और मुकदमे दर्ज कराने की धमकियां दे रहे हैं। लेकिन बलूचिस्तान के कठपुतली वजीर आला जाम कमाल के ऐवान के सामने सरापा एहतजाज सरकारी मुलाजिमीन के ग्रांड अलायंस के ओहदेदारों ने अपनी तमाम मांगे मानने के हुकूमती नोटिफिकेशन जारी न होने तक धरना खत्म करने से साफ इनकार कर दिया है। जो आपका ख्याल है कि कोई एग्रीमेंट या कोई लॉलीपॉप नहीं, नोटिफिकेशन लिए बगैर पहले दिन भी यही था और आज भी यही है। नोटिफिकेशन लिए बगैर यहां से नहीं जाएंगे, सबसे पहले नोटिफिकेशन लाओ। बलूचिस्तान के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के ग्रांड अलायंस के ओहदेदारों खुसूसन सरबराह अब्दुल सलाम ज़हरी ने कहा कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के कठपुतली वजीर आला जाम कमाल की हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन के इत्तेहाद में फूट डालने की पुरजोर साजिशें की, लेकिन यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन समेत तमाम सरकारी महकमों के मुलाजिमीन की यकजहती ने
हुकूमती साजिशें नाकाम बना दी हैं और तानाशाही हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। हमारे जो मुतालबात है उससे कोई भी जो मंजूरी तक हमें जो हमारे जो सबका वो मौजूदा गवर्नमेंट है कोई हमें मिलने को ही नहीं आ रहा है पूरा। लेकिन क्वेटा जाम है, इधर मरीजों को मुश्किलात का सामना है, इधर आम बंदों को मुज़ाकरात का सामना है, इधर हमारे गवर्नमेंट ठस से मस नहीं हो रहा है। इस तरह तो नहीं होना चाहिए, कम से कम लचक का मुजाहरा करना चाहिए गवर्नमेंट को। आखिरकार गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रांड अलायंस के ऐलान के मुताबिक पूरे क्वेटा शहर में एक तरफ सरकारी मुलाजिमीन की जानिब से एहतजाजी रैलियां निकाली गयीं, दूसरी तरफ बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में तमाम नेशनल हाईवे बंद करके पहिया जाम कर दिया गया। इससे बलूचिस्तान में आमदोरफत बुरी तरह मुतासिर होने पर लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ग्रांड अलायंस के मुश्तरका बैनर तले क्वेटा में सरापा एहतजाज सरकारी मुलाजिमीन का कहना है कि वो अपने अलायंस के रहनुमाओं की कॉल पर मरने मिटने को तैयार हैं। बलूचिस्तान के बाद बात पाकिस्तान के सिंध सूबे में जारी आजादी और अलहदगी की तहरीक की और सिंधु देश की आजादी की तहरीक को दबाने के लिए सिंधियों पर बरपा हो रहे रियासती जुल्म जबर की। ये सच्चाई पाकिस्तान में सिंधु देश की आजादी के लिए सियासी जद्दोजहद करने वाली सिंधी तंजीमों पर हुकूमती पाबंदी और बशीर खान कुरैशी जैसे सिंधी रहनुमाओं की पुरस्कार हलाकतों से पूरी तरह वाज़ेह हो चुकी है। यही वजह रही कि जीए सिंध कौमी महाज के साबिक सरबराह बशीर खान कुरैशी की 9वीं बरसी पर सिंधु देश की आजादी की तहरीक को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का अज़्म दोहराया गया। ये मनाजिर है सिंधु देश की आजादी में तहरीक में एक नई जान फूंकने वाले सिंधी रहनुमा बशीर खान कुरैशी की 9वीं बरसी पर मुनाकिदा तकरीबात के। जीए सिंध कौमी महाज यानी JSQM और जेस्कम के साबिक सरबराह बशीर खान कुरैशी सिंधु देश की आजादी की मूवमेंट के अजीम सियासी रहनुमा GM सैयद की तरह मरते दम तक अहम रोल अदा करते रहे। बशीर खान कुरैशी 10 अगस्त 1959 में सिंध सूबे के लरकाना जिले के रोटोडेरो में पैदा हुए और उन्होंने 1976 में जीए सिंध फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से बशीर खान कुरैशी ने सियासी करियर की शुरुआत की और बाद में जीए सिंध कौमी महाज के डिप्टी कन्वीनर और फिर चेयरमैन बने। बेहद कम वक्त में मकबूलियत हासिल करने वाले बशीर खान कुरैशी सिंधी कौम की आवाज बन गए तो पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों ने हर दिल अजीज सिंधी रहनुमा बशीर खान कुरैशी को सोची समझी मंसूबाबंदी के तहत खाने में जहर दिलवाकर हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया। दुश्मन को इतना भी गवारा नहीं हुआ, दुश्मन के वो आंखों में कटकता था और दुश्मन उससे घबराता था, दुश्मन के वो आंखों के सामने आंखें मिला के बात करता था तो जाते ही उसको जहर दे के उसको शहीद किया गया। तो आज हम उसकी 9वीं बरसी पे हम उसको खराजे हकीकत पेश करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। बशीर खान कुरैशी की शहादत के बाद सिंधु देश की आजादी की तहरीक को उनके भाई और बेटे ने आगे बढ़ाया, लेकिन इसकी कीमत उनके भाई मकसूद कुरैशी को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। सिंध समेत पूरे पाकिस्तान में ही आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के जुल्म सितम और इंसानी हुकूक की पामाली के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाने के लिए इस तरह के घिनौने हरबे पुराना दस्तूर रहे हैं। तभी तो बलूचिस्तान में इंसानी हुकूक की संगीन पामाली और जबरन अगवाशुदा लापता बलोचों के तवाहिकीन गुज़िश्ता कई बरसों से क्वेटा प्रेस क्लब पर भूख हड़ताली कैंप लगाए बैठे और लापता बलोचों के लवाहिकीन की रहनुमाई करने वाले वॉइस फॉर बलूच मिसिंग पर्संस के नायब सरबराह मामा कदीर बलोच ने GM सैयद और बशीर खान कुरैशी की जानिब से सिंध में चलाई गई आजादी की तहरीक की कामयाबी की दुआ की। पार्टी के लोगों को
اس کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے. جو کام سندھ کے لیے جی ایم سید اور اس کے بعد برشید قریشی نے کیا، تو تمام سندھیوں سے میرا اپیل ہے کہ آپ بھی برشید قریشی کے نقش قدم پر چلیں اور اپنے پارٹی کو فعال بنائیں. موجودہ دور میں سندھ دیش کی آزادی کی تحریک مسلسل زور پکڑ رہی ہے، تو اس کی اصل وجہ پاکستان میں آرمی اسٹیبلشمنٹ کی کٹ پتلی، عمران خان حکومت کی جانب سے سندھ صوبے کے ساتھ سوتیلا سلوک اور سندھی وسائل کی لوٹ خسوٹ کی غاصبانہ پالیسی مانی جا رہی ہے. ستم ظریفی یہ ہے کہ عمران خان کی تاناشاہی حکومت کی ناانصافیوں کے خلاف آواز اٹھانے والے سندھ کے سیاسی اور سماجی کارکنوں کو جبرن اغوا کر کے مابرائے عدالت قتل کیا جا رہا ہے. یہی وجہ رہی کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے حال ہی میں کراچی میں قومی کانفرنس منعقد کی. اس کانفرنس میں سندھی، بلوچ اور پشتون لیڈران کے علاوہ انسانی حقوق کارکنوں نے بڑی تعداد میں حصہ لے کر پاکستان میں جبرن اغوا کاری اور لاپتہ افراد کے بڑھتے واقعات پر گہری تشویش ظاہر کی. مسنگ پرسن جو ہے پاکستان میں ایک سب سے شدید مسئلہ ہے، غیر اخلاقی ہے، غیر سیاسی، غیر اسلامی. کوئی چیز اس چیز کو جسٹیفائی نہیں کر سکتی کہ مسنگ پرسنز لوگوں کو اٹھایا جائے. کوئی بھی اختلاف ہو، کوئی بھی جرم ہو، پاکستان میں آئین ہے اور ہم کہتے ہیں آئین کی بالادستی ہونی چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس قانون کے تحت جس نے اگر کوئی جرم کیا، اگر کوئی کیا ہے، تو ان کو کٹہرے میں لے کے آئیں اور ججوں کے سامنے فیصلہ کرنے دیں. میرا خیال ہے اگر ان کو ججوں کے سامنے فیصلے سے منع ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے وہ جرم شاید نہیں کیا جس کی وجہ سے ان کو اٹھایا گیا. اور یہ ظلم ہے کہ فیملیز کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ وہ کہاں ہیں اور کب واپس آئیں گے. پاکستانی فوج اور اس کی کٹ پتلی حکومتوں کی فرقہ پرستی و دہشت گردی کی پشت پناہی کی پالیسی کے خلاف آواز اٹھانے والے سندھیوں، بلوچوں اور پشتونوں کو ریاستی مظالم کا شکار بنایا جا رہا ہے. انہی ظلم و زیادتیوں کا نتیجہ ہے کہ اب سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا صوبے ہی نہیں بلکہ پاکستانی مقبوضہ کشمیر اور گلگت بلتستان تک میں آزادی کے نعرے گونج رہے ہیں. اور پاکستان میں بڑھتے ریاستی ظلم و جبر کے سبب بیرونی ملکوں میں ہجرت کر گئے ضلع وطن سندھی، بلوچ اور پشتون رہنما پاکستان سے آزادی حاصل کرنے کے لیے بین الاقوامی برادری سے مدد کی گہار لگا رہے ہیں. پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے، پاکستان میں پشتونوں کے خلاف بڑھتے ریاستی مظالم پر پارلیمنٹ میں اٹھی آواز. لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا. آئیے اس خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کے ہفتے بھر کی کچھ چنیدہ خبروں پر. پاکستان میں آرمی اسٹیبلشمنٹ کی کٹ پتلی عمران خان کی حکومت میں HEC یعنی ہائر ایجوکیشن کمیشن کو بھی خود مختاری کے حق سے محروم کر دیا گیا. حسب دستور پاکستان میں ایوان صدر سے HEC ترمیمی آرڈیننس جاری کر کے آزادانہ قومی ادارے HEC کو محکمہ تعلیم کے تابع رہنے کے احکامات صادر کیے گئے ہیں. اپوزیشن پارٹی کے پارلیمانی لیڈر چودھری احسن اقبال نے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے HEC کی خود مختاری پر حملے کی پرزور مذمت کی اور اس آرڈیننس کے پیچھے پاکستانی نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم سے محروم رکھنے کی سازشیں کار فرما ہونے کے الزامات لگائے. مردوں کی بالادستی والے پاکستانی معاشرے میں خواتین کی زندگی کتنی دشوار ہے، اس کی ایک بدترین مثال پاکستان کی اقتصادی راجدھانی کراچی میں ایک خاتون کے خودکشی کرنے کے بعد منظر عام پر آئی. متاثرہ خاتون نے خودکشی کرنے سے پہلے اپنی سہیلی کو فون کیا تھا. اسی کال کی آڈیو ریکارڈنگ پر متاثرہ خاتون کے بھائی نے 6 لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کرایا. پولیس نے بتایا کہ متاثرہ طلاق شدہ خاتون کراچی کے سادمان ٹاؤن میں اپنے بچوں کے ساتھ اکیلی رہتی تھی اور پڑوس کے کچھ لوگ اسے بلیک میل کر کے اس کا جنسی استحصال کر رہے تھے. پاکستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس گلزار احمد نے کراچی رجسٹری دفتر میں کراچی میں لینڈ مافیا کی جانب سے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت کی.
समाअत के दौरान चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी के आला हुक्काम को रिश्वतखोरी के जरिए अरबों रुपए कमाने पर फटकार लगाई। कराची में नस्ला टावर के मालिक को नोटिस जारी करते हुए चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने सिंध सूबाई हुकूमत से जवाब तलब किया, क्योंकि कराची में लैंड माफिया सरकारी महकमों की मिलीभगत की वजह से न सिर्फ सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं बल्कि गैर कानूनी तौर पर कमर्शियल बिल्डिंग भी तामीर कर रहे हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े तिजारती शहर कराची में आलमी वबा कोविड-19 से बचाव के लिए कमर्शियली तौर पर वैक्सीनेशन की शुरुआत होने पर वैक्सीनेशन सेंटर पर मकामी शहरियों का सैलाब उमड़ पड़ा। हालांकि मौजूदा दौर में पाकिस्तान में फ्रंट लाइनर्स और 50 से ज्यादा उम्र वाले अफराद को ही इंसदादे कोरोना वैक्सीन के टीके लगाने के हुकूमती दावे किए जा रहे हैं, लेकिन वैक्सीन की कमी के चलते इसकी रफ्तार बेहद धीमी है। यही वजह है कि पाकिस्तान में हंगामी सूरत हाल के मद्देनजर निजी कंपनियों को कोरोना वैक्सीन इंपोर्ट्स करके फरोख्त करने की खुसूसी इजाजत दी गई है। लिहाजा पाकिस्तान में प्राइवेट कंपनियां भारी कीमत पर कोरोना वैक्सीन फरोख्त कर रही हैं। आखिर में रुख करते हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का और जायजा लेते हैं पाकिस्तान में पश्तूनों और बलोचों के साथ बढ़ते रियासती जुल्म जबर के खिलाफ पार्लियामेंट में उठी आवाज का। पाकिस्तानी पार्लियामेंट में ये आवाज पीटीएम यानी पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट के पार्लिमानी लीडर मोहसिन दावड़ ने उठाई। मोहसिन दावड़ ने कहा कि पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमत दुनिया भर में इंसानी हुकूक की दुहाई दे रही हैं, लेकिन खुद पाकिस्तान में बुनियादी और इंसानी हुकूक की पैरोकारी करने वाले अली वजीर जैसे पार्लिमानी लीडरों को झूठे मामलात में जेल में अजियतें दे रही हैं। पीटीएम यानी पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट के पार्लिमानी लीडर अली वजीर को 16 दिसंबर 2020 को खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर में गिरफ्तार कर लिया गया था। काबिले गौर ये है कि पीटीएम के पार्लिमानी रुकन अली वजीर और उनके साथियों को पेशावर पुलिस ने 16 दिसंबर को आर्मी पब्लिक स्कूल की बरसी पर मुनाकिदा जलसे में तकरीर करके इस्लामाबाद लौटने से कब्ल गिरफ्तार किया और इसके बाद पार्लिमानी लीडर अली वजीर को खतरनाक दहशतगर्द की तरह हथकड़ियां लगाकर पेशावर और कराची की एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में पेश किया गया और तभी से अली वजीर और उनके कुछ साथी कराची की जेल में कैद हैं। इस नाइंसाफी के खिलाफ पाकिस्तानी पार्लियामेंट में पीटीएम के रुकन मोहसिन दावड़ ने आवाज उठाई। हमारे कुलीग, हमारे भाई अली वजीर साहब तकरीबन 3.5 महीने से एक बेबुनियाद केस में उनको गिरफ्तार किया गया है और काफी अरसा हो गया है वो कराची जेल में है और उम्मीद हमारी यही है कि अदलिया अपना किरदार अदा करेगा, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कवानीन को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है सियासी वर्कर्स के खिलाफ, वो उसकी मिसाल हमें अली वजीर साहब के केस की शक्ल में मिलती है। पाकिस्तानी पार्लियामेंट में मोहसिन दावड़ ने बताया कि 6 दिसंबर 2020 को पीटीएम की कराची में एक सियासी रैली हुई थी। उस रैली में पीटीएम के चेयरमैन मंजूर पश्तीन और पार्लिमानी लीडर अली वजीर ने पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सूबे में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस की आड़ में बेगुनाह कबायलियों के साथ हुई जुल्म ज्यादतियों की तहकीकात कराने की मांग की थी। मोहसिन दावड़ ने कहा कि अली वजीर ही नहीं, पीटीएम के दीगर लीडरान और सियासी कारकुनों को भी पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियां झूठे मामलों में फंसाकर जबरन गिरफ्तार कर रही हैं। इतने मज़ाक़-ए-खेज़ केसेस बनाते हैं कि फिर उसको फिर बाद में डिफेंड करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। चाहे वो अली वजीर का केस हो, चाहे वो आदिफ पश्तीन का केस हो, चाहे वो गुलाले इस्माइल का केस हो, इन तमाम केसेस में इतने मज़ाक़-ए-खेज़ केसेस बनाए जाते हैं और सिर्फ उसमें कुछ मटेरियल एविडेंस उनके पास होता नहीं है, लेकिन बस खींचे जा रहे हैं मुख्तलिफ हीलो बहानों से वो उन केसेस को तोल दिया जाता है
और उनके जो बेल एप्लीकेशन होती है वो पेंडिंग पड़ी होती है। आप ये अली वजीर के केस में भी अब उनकी बेल एप्लीकेशन पेंडिंग है, और ये आप प्रोफेसर इस्माइल के केस में भी वो तो अदलिया से भी हमारी यही गुजारिश है कि ये आखिरी उम्मीद होती है अपनी आवाम की भी, चाहे सियासी वर्कर्स हो चाहे जो भी हो, अदलिया आखिरी उम्मीद होती है। लेकिन अदलिया से भी अगर लोग मायूस हो गए तो जनाब स्पीकर ये इंतहाई अफसोसनाक होगा। पीटीएम के पार्लिमानी लीडर अली वजीर की गिरफ्तारी के खिलाफ पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत चारों सूबों के मुख्तलिफ शहरों में शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए गए, और इन एहतजाजी मुजाहरों में पाकिस्तान की सियासी पार्टियों और इंसानी हुकूक इदारों के कारकुनों ने पाकिस्तानी फौज के कठपुतली वजीर आजम इमरान खान की तानाशाही हुकूमत में बढ़ते रियासती मजालिम की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। ताहम पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के बन्नू जिले के जानी खेल इलाके में पीटीएम के 4 सियासी कारकुनों को जबरन अगवा करके बहिमाना तरीके से कत्ल कर दिया गया। इस इंसानियत सोज वाक़े को ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कराची में मुनक्किदा सेमिनार में भी उठाया गया। जानी खेल बन्नू में 4 बच्चों की मस्शुदा लाशें दरामद हुई, और वो कैसे दरामद हुई? उन पे मिट्टी डाली गई, उनको कत्ल किया गया, पहले अगवा किया गया, लापता किया गया, फिर उनको कत्ल किया गया बेदर्दी से, और उन पे मिट्टी डाली गई। तो कुछ कुत्तों ने उनको, उनकी जो बॉडीज हैं उनको निकाला, और इस तरह पता चला कि उनके साथ क्या हुआ। पाकिस्तान में दुनिया भर की खूंखार दहशतगर्द तंजीमों की पुश्त पनाही की रियासती पॉलिसी के खिलाफ आवाज उठाने वाले कबायली पश्तूनों और उनकी सियासी जमात पीटीएम के लीडरों के खिलाफ बढ़ते जुल्म जबर को लेकर बैरूनी मुल्कों तक में एहतजाजी मुजाहरे हो चुके हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।